के साथ मैं हूँ आसिया कुसर। आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद की सिक्योरिटी के हवाले से, इस्लामाबाद में जराइम और क्राइम की सूरत हाल के हवाले से, इस्लामाबाद की डायनामिक्स के हवाले से। नए आईजी जो हैं वो इस्लामाबाद में तैनात हो चुके हैं, चार्ज भी उन्होंने संभाल लिया है एक हफ्ते से, नासिर रिजवी साहब। साथ ही साथ हम एक्स आईजी ताहिर आलम साहब से भी बात करेंगे, डीआईजी ऑपरेशंस शहजाद बुखारी साहब से भी बात करेंगे कि इस्लामाबाद के अंदर क्राइम को किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, इस्लामाबाद को किस तरह से सेफ सिटी बनाया जाएगा, और साथ ही साथ इस हवाले से भी बात करेंगे कि मंशियात को किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा। अगर हम बात करें ओवर इस्लामाबाद की, तो इस्लामाबाद की आबादी गुज़िश्ता कई सालों में जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस की नफरी वहीं की वहीं है। इस्लामाबाद पुलिस की नफरी भी कम है, इस्लामाबाद पुलिस के ऊपर जिम्मेदारियाँ भी ज़्यादा हैं, धरने और एहतजाजों का सामना भी है, रेड जोन की जो सिक्योरिटी है उसकी जिम्मेदारी भी सर पर है, और साथ ही साथ जो वीवीआईपी प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी संभालना होता है। ऐसी सिचुएशन में क्राइम को किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, जराइम को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि इस्लामाबाद को किस तरह से महफूज बनाया जाएगा। साबिक आईजी इस्लामाबाद ताहिर आलम साहब से बात करेंगे कि नए आईजी साहब को किन चैलेंजेस का जो है वो सामना करना पड़ेगा। नए आईजी इस्लामाबाद नासिर रिजवी साहब से बात करेंगे कि कौन सी नई पॉलिसीज़ जो है वो लेकर आए हैं इस्लामाबाद को महफूज बनाने के लिए, इस्लामाबाद के शहरियों को महफूज बनाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। साथ ही साथ डीआईजी शहजाद बुखारी साहब से भी बात करेंगे कि मंशियात को किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, पुलिस और आवाम के दरमियान जो फासले हैं उनको किस तरह से कम किया जाएगा, और आवाम और पुलिस के ताल्लुक को किस तरह से बेहतर किया जाएगा कि इस्लामाबाद के शहरी इस्लामाबाद पुलिस के यूनिफॉर्म में अगर किसी ऑफिसर या एहलकार को देखें तो खुद को महफूज जो है वो समझें। तो आज हम आईजी इस्लामाबाद नासिर रिजवी साहब से बात करेंगे, डीआईजी ऑपरेशन शहजाद बुखारी साहब से बात करेंगे, और साथ ही साथ हम बात करेंगे एक्स आईजी ताहिर आलम साहब से, और उनसे इस्लामाबाद की सिक्योरिटी, इस्लामाबाद में क्राइम की सूरत हाल और साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ इस्लामाबाद के नए आईजी नासिर रिजवी साहब मौजूद हैं। यकीनी तौर पर इस्लामाबाद पुलिस में हम काफ़ी सारी तब्दीलियां जो हैं वो देख रहे हैं, लेकिन चूंकि कैपिटल है पाकिस्तान का, तो मसाइल भी ज़रा मुख्तलिफ होते हैं दीगर सूबों की निस्बत। तो आज उनसे हम बात करेंगे कि शहर को महफूज करने के हवाले से क्या किया जा रहा है, मंशियात के हवाले से क्या इकदाम जो हैं वो आईजी साहब ले रहे हैं, और साथ ही साथ कुछ दीगर सिक्योरिटी के मामला भी जो हैं वो डिस्कस करेंगे। आईजी साहब बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपके वक्त का। ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारी चेंजिंग्स जो हैं वो आपके आने के बाद आई हैं। अगर हम बात करें पेट्रोलिंग की, तो शहर में पेट्रोलिंग जो है वो बढ़ गई है, तो इस इकदाम के हवाले से क्या कहेंगे? पेट्रोलिंग बढ़ाने से क्या हम जराइम को जो है वो कंट्रोल कर सकेंगे? मज़ीद इसके अलावा क्या कुछ इकदाम जो हैं वो किए जा रहे हैं शहर को महफूज बनाने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, थैंक यू वेरी मच। एक तो आपने मुझे अपने चैनल के ज़रिए मौका दिया कि मैं इस्लामाबाद के शहरियों से बात करूँ। मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि एज़ फार एज़ क्राइम फाइटिंग इज़ कंसर्न, ये हमारी मैम सबसे प्राइम मोस्ट ड्यूटी होती है, और हमारा ये फ़र्ज़ होता है कि जब शहरी बाहर जाएं, अपनी फैमिली के साथ फातर में जाएं, स्कूल्स में बच्चों को छोड़ने जाएं, तो दे शुड फील सिक्योर्ड, दे शुड फील कि दे वुड गो एंड दे वुड कम बैक, और कोई ऐसा इवेंट उनके साथ नहीं होगा। ये हमारी वो ड्यूटी है। और जब मैं बताता चलूँ ये यूनिफॉर्म ज़ेबतन मैम करते हैं ना, तो एक ही कसम खाते हैं कि अपना सब कुछ कुर्बान करने से भी दरीग नहीं करेंगे लोगों की जान माल इज़्ज़त बचाने के लिए। यहाँ पर आने के बाद जो सबसे ज़्यादा चीज़ की, क्योंकि हमारी पुलिसिंग का सिर्फ एक ही एजेंडा है, एंड दैट इज़ टू इम्प्रूव पब्लिक सर्विस डिलीवरी। जब हम पब्लिक सर्विस डिलीवरी की बात करते हैं तो उसमें पेट्रोलिंग को बढ़ाना भी होता है, उसमें इश्तिहारी को पकड़ना भी होता है, उसमें क्रिमिनल को जेल में भेजना भी होता है, उसमें इस तरह के फैसिलिटेशन सेंटर बनाना भी होता है, और उसमें पेट्रोलिंग को इंटेंसिफाई करते करते उसको इस हद तक ले जाना भी होता है कि उसमें शहरी जब भी कहाँ जाएं उनको फील होना चाहिए कि यहाँ पर कोई इशू नहीं है। मैं बताता चलूँ मैम, हमारे मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी होगी। 1 टू इंटेंसिफाई द पेट्रोलिंग, और पेट्रोलिंग में सिर्फ आपको 2 व्हीलर नहीं 4 व्हीलर भी नज़र आएगी। हम सिर्फ ये नहीं डॉल्फिन की ड्यूटी लगाएंगे कि अगर कोई 15 की कॉल हुई है, 15 की कॉल ख़त्म होगी तो डॉल्फिन वहाँ पहुँच गए मोटरसाइकिल्स, और पहुँच के उन्होंने बताया सर हम 3 मिनट में पहुँच गए हैं। दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। पहुँचना 3 मिनट में यहाँ पर यस रिस्पॉन्स टाइम ज़रूरी है, लेकिन असल चीज़ है कि वो उन डकैतों को, उन रॉबर्स को, उन स्ट्रीट क्रिमिनल्स को इंटरसेप्ट क्यों नहीं कर सके, उन्होंने इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया। यस, हमारे पास कोई ऐसा पैरामीटर नहीं होता कि अच्छे बंदे के सर पर नीली बत्ती और बुरे बंदे के सर पर लाल बत्ती जले। हमें लोगों को चेक करना पड़ता है। अब आपको ये मेरे ये आपके ये जो आपके मोटरसाइकिल्स हैं, 2 व्हीलर्स हैं, और जो हमारे ये गाड़ी वाले हैं,
पीरू हो या डॉल्फिन हो, आपको ये लोगों को चेक करते नजर आएंगे, लोगों को इंटरसेप्ट करते नजर आएंगे और ख़ास तौर पे लाइव इनकाउंटर्स करते हुए उनको रंगे हाथों पकड़ते नजर आएंगे। दूसरी चीज़, सिर्फ पेट्रोलिंग काफ़ी नहीं है। पेट्रोलिंग तो यहाँ पर आपको माउंटेड पुलिस की भी नज़र आएगी, आपको ट्रेल पेट्रोलिंग भी नज़र आएगी, आपको बाकी भी स्ट्रीट्स में भी पेट्रोलिंग नज़र आएगी और आपको ये अमन के जुगनू, ये लाइटें इतनी नज़र आएंगी कि आप कहेंगे कि शायद पुलिस यहाँ इस्लामाबाद पुलिस ने पता नहीं कहाँ से ये लाइट्स ले आए और कहाँ से ये पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ये वही गाड़ियाँ हैं, ये वही मोटरसाइकिल हैं जिनको थाने से निकाल रहे हैं, चौकियों से निकाल रही हैं, पुलिस लाइन से निकाल रहे हैं, मुख्तलिफ ऑफिस से निकाल रहे हैं। अगर ऑफिसर ऑफिस में बैठा है तो उसकी गाड़ी बाहर क्यों नहीं पेट्रोलिंग कर सकती? दूसरी स्ट्रेटजी में दैट इज़ प्रोएक्टिव पुलिसिंग। प्रोएक्टिव पुलिसिंग में आप एक जेन्युइन प्रोएक्टिव पुलिसिंग करते हुए क्राइम को एनालाइज करते हैं, क्राइम को देखते हैं, मॉडस ऑपरेंडी देखते हैं, किस तरह का क्राइम हो रहा है और फिर आप टारगेटेड ऑफेंडर्स को पकड़ते हैं, आप प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स को पकड़ते हैं, मैम इसके अलावा आप कोर्ट एब्सकॉन्डर्स को पकड़ते हैं, रिलीज कन्विक्ट्स को पकड़ते हैं जो जेल से छूटे हुए हैं। आप एनालाइज करते हैं कि इस तरह का क्राइम कौन करता है। ये अगर हाउस रॉबरी हुई है, उसमें ख़ास तरीकाकार अपनाया गया है, तो कौन से ऐसे गैंग हैं जिन्होंने किया होगा। ये है मैम वो इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स जो हम अपनी इन्वेस्टिगेशन को मजबूत करें। थर्ड, मैम इन्वेस्टिगेशन का ओवरऑल स्टैंडर्ड मजबूत कर रही हैं, उसको ओवरऑल बेहतर कर रही हैं, होमिसाइड को बेहतर कर रही हैं, फाइनेंशियल क्राइम को बेहतर कर रही हैं। इसके अलावा जो रॉबरी डिकॉइटी के ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट्स हैं उनको बेहतर कर रही हैं ताकि वो इसको ख़त्म कर सकें। अच्छा सर, हम ये देख रहे हैं कि पेट्रोलिंग तो बढ़ा दी गई है, यकीनी तौर पर एक अच्छा कदम है कि शहर को महफूज इससे बनाया जा सकेगा। वहीं दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जो पेट्रोलिंग टीम्स हैं, अगर फ्यूलिंग की बात की जाए तो जो ईगल स्क्वाड है, जो बाइक पर पेट्रोलिंग करने वाले हैं, उनको भी पेट्रोल कम मिकदार में मिलता है और इसी तरह जो दीगर पेट्रोलिंग की गाड़ियां होती हैं उनका भी फ्यूल जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, क्योंकि 115 या 20 लीटर मेरे ख्याल से या इतना ही कुछ देते हैं जो पूरे महीने के लिए नाकाफ़ी होता है। तो इस सूरत हाल को आप किस तरह से मैनेज करेंगे, क्योंकि पेट्रोलिंग जिस तरह से आपने बढ़ाई है तो अब ज़ाहिर है फ्यूल कंजम्पशन भी ज़्यादा होगी, तो उस सूरत हाल को कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पेट्रोल जो है वो पेट्रोलिंग टीम को कम मिलता है। मैम ये बड़ा ही आसान सी चीज़ है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। हम तमाम के तमाम मोटरसाइकिल्स और गाड़ियों में ट्रैकर्स लगवा रहे हैं। आपका जितना पहिया घूमेगा ट्रैकर के ज़रिए उतने किलोमीटर्स को गेज करके उतना पेट्रोल दे देंगे। अगर आपका पहिया 3 लीटर पे घूमा है तो यू विल गेट 3 लीटर, अगर वो 300 लीटर पे घूमा है तो यू विल गेट 300 लीटर। ये चीज़ बड़ी क्लियर है कि जहाँ पर पेट्रोलिंग ज़रूरी है वहाँ पर हम तेल देंगे, जहाँ पर हमें पिकटिंग ज़रूरी है वहाँ पे पिकटिंग होगी, जहाँ पर हाल्टिंग पॉइंट्स मोटरसाइकिल के बना दिए गए वहाँ पर वो खड़े होंगे। बट इस चीज़ को इंश्योर किया जाएगा, इस वजह से कोई पेट्रोल को मोटरसाइकिल नहीं रुकेगा, इस वजह से कोई गाड़ी नहीं रुकेगी कि उनको पेट्रोल नहीं मिला। जो जितनी मेहनत करेगा, जो जितना पहिया घुमाएगा, जो जिसकी जितनी लाइट चलेगी, ट्रैकर के ज़रिए गेज करके करेंगे और साथ ही साथ विल मेक इट श्योर दे शुड बी नो पिल्फरेज। यहाँ पर 100% इस चीज़ को इंश्योर किया जाएगा पिल्फरेज ना हो, ताकि एक एक बूंद जो बचाई जाए वो क्राइम फाइटिंग के लिए लगाई जाए, वो लोगों को महफूज करने के लिए लगाई जाए। वो ये ना हो कि लोग ये महसूस करें कि बाहर जाएं तो उनके साथ कुछ स्नैचिंग हो जाए। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। सर, अगर बात की जाए थोड़ी सी थानों की, तो थानों के माहौल में हम कुछ बेहतरी तो देख रहे हैं, पुलिस ऑफिसर्स भी आपके पहले से ज़्यादा हमें एक्टिव नज़र आ रहे हैं, लोगों को सहूलियात फराहम करते हुए। मज़ीद थानों के अंदर जो है वो किस किस्म की तब्दीलियाँ लाने के बारे में जो है वो आप सोच रहे हैं? मैडम मैं बताता चलूँ कि एज़ फार एज़ पुलिस स्टेशन आर कंसर्न, अभी तो पुलिस स्टेशन में सिर्फ और सिर्फ उन प्रोसेसेस और रिस्पॉन्सेज के ऊपर जो एक मट्टी है उस मट्टी को झाड़ा है। अभी तो उनको ये बताया है, कैप्टन मुबीन शहीद कहते होते थे बैक टू द बेसिक्स, कि आपकी जो बेसिक्स हैं उनको तो सीखें। अभी तो उनको ये वाली चीज़ें क्लियर कर रही हैं कि आपने अरेस्ट फॉर्म कैसे फिल करना है, आपने अगर रेड है तो रेड फॉर्म कैसे करना है। जो स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन जो यहाँ पर SN यूनुस साहब ने यहाँ पर शुरू किए, उनके जो प्रोटोकॉल्स हैं, उनके जो प्रोसेसेस रिस्पॉन्सेज हैं उनको देख रहे हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें हम जो मेन मॉडल फॉलो कर रहे हैं वो IG पंजाब का कर रहे हैं। डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने पूरे पंजाब के सारे पुलिस स्टेशंस को सिप्स में चेंज किया, स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन में चेंज किया, और मोहसिन नकवी साहब जो कि CM पंजाब थे और आज मिनिस्टर इंटीरियर हैं, उन्हीं की क़यादत में ही हुआ। हम यहाँ पर एक चीज़ बड़े क्लियर है, वी आर नॉट ओनली गोइंग टू री इन्वेंट द व्हील, बल्कि हम जहाँ से पंजाब में चीज़ें छोड़ी हैं हम शुरू ही वहाँ से कर रहे हैं। आपको 4 चीज़ें नज़र आएंगी पुलिस स्टेशन में। आपको पुलिस स्टेशन में सबसे पहले प्रोसेसेस और रिस्पॉन्सेज बेहतर नज़र आएंगे, चीज़ें डिजिटाइज्ड होती नज़र आएंगी। आपको एक ऐसा एम्बियंस मिलेगा कि यू विल बी स्टन्ड टू सी कि मैं किसी ऐसे
कोई एक बहुत कोई 5 स्टार होटल में आ गया हूँ या मैं किसी और जगह आ गया हूँ। और चौथी चीज़ जो एक रवैया जिसको पुलिस कल्चर भी कहते हैं, जिसको मैं कहता हूँ कि पुलिस कल्चर हमेशा पॉजिटिव होता है, हमने उसमें से वीड आउट करनी होती है वो इम्प्योरिटीज़ जो चीज़ों को ख़राब करती हैं। मुझसे पूछा जाता था जब मैं लाहौर में हम लोग अपनी टीम के साथ पुलिस स्टेशंस को इस तरह से खूबसूरत बनाते थे कि आप इनको इतना खूबसूरत क्यों बना रहे हैं, तो मैं कहता था कि पाकिस्तान के लोग, लाहौर के लोग बहुत खूबसूरत हैं, उनके लिए तो ये कुछ चीज़ नहीं, इन खूबसूरत लोगों के लिए तो जिस कदर चीज़ को खूबसूरत बना सकें, जिस कदर प्रोसेसेस इंप्रूव कर सकें करनी चाहिए। सर्विस डिलीवरी जब अच्छी होगी, मैम आप बताएं, आप पुलिस स्टेशन जाती हैं, आपका दिल नहीं करता कि एक ऐसी जगह पे जाएं जहाँ कॉर्पोरेट कल्चर हो, जैसे हम फैसिलिटेशन सेंटर में बैठे हैं, जहाँ हम बैठे हैं ये एक शिफ्ट में चलता था, अब ये 24/7 चलता है। पहले इसके हर काउंटर पे अलग-अलग फैसिलिटीज़ थी, अब हर काउंटर पे तमाम फैसिलिटीज़ मिलती हैं। आप अगर पुलिस स्टेशन जाएं तो आपका दिल नहीं करता कि एक अच्छा एम्बियंस हो, आपका दिल नहीं करता गाइड कांस्टेबल आपको वेलकम करे, फैसिलिटेशन ऑफिसर आपको फैसिलिटेट करे, क्यूमेटिक मशीन से आप टोकन लें, उस टोकन को लेके आप अपनी बारी का एक अच्छे वेटिंग रूम में इंतज़ार करें, स्क्रीन पे आपका नंबर आए, वहाँ से आप फ्रंट डेस्क पे जाएं और वहाँ से जब आप एप्लीकेशन दें तो आपको डिजिटल रिसीट मिले, और डिजिटल रिसीट मिलने के बाद एक प्रॉपर ऐसा सिस्टम ट्रिगर हो जाए, सिस्टम चल जाए जिससे आपकी एप्लीकेशन FIR में तब्दील हो और आपका जो भी मामला है वो एक इज्जतदार तरीके से हल हो। मैं दूसरी चीज़ है एक नया कंसेप्ट जिस पर हमने वर्क स्टार्ट कर दिया, दैट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम आपके चैनल के थ्रू बता रहा हूँ, जो कि जिसमें हमें मिनिस्टर इंटीरियर ने हमें गाइड भी किया है, हमें उन्होंने बताया भी है और उनकी हमें उसमें पूरी सपोर्ट है। दैट इज़ पुलिस स्टेशन ऑन व्हील्स, फैसिलिटेशन ऑन व्हील्स। आपको फैसिलिटेशन ऑन व्हील्स ट्रैफिक में नजर आएगा, आपको वो पुलिस स्टेशन जो एक जगह पे हैं वो आपको मूवमेंट करते नजर आएंगे। दैट्स ए डिफरेंट एंड ब्यूटीफुल कंसेप्ट, इसको हम अनवेल करेंगे। चीज़ एक है, इंस्टेड ऑफ आस्किंग पीपल टू कम टू अस, व्हाई कांट वी गो टू देम। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि थानों के अंदर हम देख रहे हैं कि तमाम थानों के अंदर जो है वो नफरी बहुत कम है। अगर बात की जाए किसी भी थाने को आप उठाएं तो अगर किसी में 100 अफराद जो हैं वो होने चाहिए, एहलकार होने चाहिए, तो वहाँ पर 60-70 होंगे। तमाम जगहों पर नफरी कम है, इसको कैसे ओवरकम करेंगे? क्योंकि इस्लामाबाद को अगर हम देखें तो कैपिटल है, यहाँ पर एहतजाज भी होते हैं, धरने भी होते हैं, दीगर मामला भी हैं, पॉलिटिकल प्रेशर भी है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, प्रोटोकॉल्स के लिए भी जो है वो इस्लामाबाद पुलिस को जाना पड़ता है। तो ऐसी सूरत हाल में इन सारी चीज़ों को बैलेंस कैसे करेंगे जब नफरी कम है? मैंने पहली तो बात है कि सब चीज़ें करेंगे, हम बिलीव करते हैं मल्टीटास्किंग पे। मैं पहले भी बात कर रहा था कि हम मार्केट जाएं कंप्यूटर लेने तो कहते हैं कि वो कंप्यूटर दें जो मल्टीटास्किंग करे, जो एक वक्त में कई काम करता हो। कंप्यूटर एक वक्त में कई काम करे और पुलिस एक वक्त में एक काम करे, ऐसा नहीं है मैम। दूसरी चीज़ जहाँ तक है मैम नफरी, उसके मतलब मैं बताता चलूँ कि हमारे अफसरान पुलिस स्टेशन में कम 100% नहीं होंगे। वी आर गोइंग टू डू ऑडिट ऑफ स्ट्रेंथ, बहुत हद तक हमने 4 दिन में की भी है। ऑडिट ऑफ स्ट्रेंथ करके मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ IG ऑफिस से, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल पुलिस ऑफिस से अभी तक हम 67 लोग ऐसे हैं जिनको हम प्रैक्टिकल, जो हमारी फील्ड पोस्टिंग्स हैं, जो हमारी इफेक्टिव पोस्टिंग्स हैं, जो हमारे पुलिस स्टेशन वाली क्राइम फाइटिंग वाली ड्यूटीज़ हैं, वहाँ पर कर चुके हैं। इसी तरह से दफातर से वो लोग जहाँ पर 4 लोग एक काम कर रहे हैं, अगर वो काम 2 बंदे कर सकते हैं तो वो 2 बंदे थानों में जाएं। व्हाट एग्जैक्टली दे आर डूइंग इन ऑफिसेज। इन इफेक्टिव नफरी को कम से कम करना है, इफेक्टिव नफरी को बढ़ाना है। जो सस्पेंडेड है, मतलब अरसा दराज से सस्पेंडेड है या अरसा दराज से क्लोज टू लाइन है, क्यों भाई? सस्पेंशन जो है दैट इज़ नॉट ए पनिशमेंट। आपने तो उसको सस्पेंड करके इंक्वायरी कर रहे हैं। अगर किसी इंक्वायरी का एक अल्टीमेट डेस्टिनी डिसमिसल नहीं है, अगर उसने 6 महीने बाद भी बहाल होकर छोटी सजाओं के आना है तो अभी बहाल हो, अभी काम करे, इंक्वायरी चलती रहेगी। अभी तक यहाँ पर पुलिस लाइन में हमारे मोर देन 300 ऐसे हैं जिनको हम बहाल करके या क्लोज्ड है उनको तमाम के हम थानों में ला रहे हैं। जब आप ये तमाम नफरी थानों में लाएंगे, जब इनफेक्टिव नफरी को कम करके इफेक्टिव नफरी बढ़ाएंगे तो चीज़ें ठीक होंगी। साथ ही साथ मैं बताता चलूँ, सर मोहसिन नकवी साहब ने हमें ये चीज़ क्लियर की है कि यहाँ पर हमारे लिए जो चाइनीज़ सिक्योरिटी, क्योंकि उस सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत सारी हमारी नफरी है जो चाइनीज़ सिक्योरिटी पर लगी है, अब हम उसमें मोर देन 2000 चाइनीज़ सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर रिक्रूट कर रहे हैं। उससे हमारी मजीद चीज़ें बेहतर होंगी एंड यू विल सी कि ये ब्लू यूनिफॉर्म आपको हर जगह नजर आएगा। सर आखिरी क्वेश्चन ये बताइएगा कि मंशियात को कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ जो है वो इकदाम किए जाएंगे? क्योंकि अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो कुछ सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा जो है वो मंशियात हमें न सिर्फ बिकती हुई नज़र आती है बल्कि इस्तेमाल होती भी ज़्यादा नज़र आती है। जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं क्योंकि मंशियात की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? बड़ा आसान है मैम,
एक तो आपसे लेके मुझ तक, मुझसे लेके ये सामने हमारे जो कैमरामैन हैं उन तक, आपके प्रोड्यूसर जो फरहान साहब उधर लाहौर में बैठे हैं, बरियार साहब जो इसके ऑनर है, एवरीवन शुड रेज दिस स्लोगन, नशा अब नहीं। ये जो नशा अब नहीं का स्लोगन है, ये हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि लाहौर में जो 2 करोड़ की आबादी है तो जो 21,000 पुलिस है सिर्फ वो ये काम करेगी। इस्लामाबाद में समझा जाता है जो 30 लाख की आबादी है तो सिर्फ 12,000 पुलिस ये करेगी। क्यों मैम? हर बंदे को ये कहना है नशा अब नहीं। हमने एक तहरीक शुरू की है, ये तहरीक इस्लामाबाद के लिए नहीं है, ये तहरीक सिर्फ और सिर्फ पंजाब के लिए नहीं है, ये तहरीक मैम पूरे पाकिस्तान के लिए है। और आपको ये मुबारकबाद है कि इस तहरीक का आगाज़ आपके इस इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी से हो रहा है और अल्लाह के फजल करम से आप देखेंगे हम इस तहरीक के ज़रिए अवेयरनेस जनरेट करेंगे। इस तहरीक के ज़रिए हर एक स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, हम मीडिया हाउसेज में जाएंगे, हम लोग कॉलोनीज़ में जाएंगे, सेक्रेटेरिएट में जाएंगे, ऑफिसर्स को मिलेंगे, मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर्स को मिलेंगे, NGO को मिलेंगे, हम लोग ये जो कॉमर्स वाले हैं बिजनेस कम्युनिटी को मिलेंगे, रिलीजियस स्कॉलर्स को मिलेंगे। यहाँ पर वॉक्स नजर आएंगी, आपको टॉक्स नजर आएंगी, सेमिनार नजर आएंगे। ये है एक स्ट्रेटजी। इसको इतना फैलाएंगे, इतना फैलाएंगे, इतना फैलाएंगे कि कोई भी बात करने से पहले आप एक बात ज़रूर कहेंगे जिसको भी, और ये नशा अब नहीं इस तरह ही होगा जैसे 15 की कॉल है। लोग जो क्रिमिनल्स हैं इस नारे से डरेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। जी बिल्कुल। नासिर अली रिजवी साहब जो कि इस्लामाबाद के नए IG तैनात हुए हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ये नहीं यकीनी तौर पर कैपिटल है तो चैलेंजेस भी बड़े हैं। अब काफ़ी ज़्यादा हमें पुराज़म नज़र आ रहे हैं जो स्ट्रेटजीज़ बताई गई हैं। अगर इन स्ट्रेटजीज़ पर अमल दरामद हो जाता है तो यकीनी तौर पर ना सिर्फ हम इस्लामाबाद शहर को सिक्योरिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से महफूज बना सकेंगे, बल्कि मंशियात की अगर बात की जाए तो यकीनी तौर पर मंशियात फ़रोशों के खिलाफ और मंशियात इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन जो है वो इस्लामाबाद में शुरू होने जा रहा है। और जो स्लोगन दिया गया है कि नशा अब नहीं, अगर इस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद हो जाता है और इस्लामाबाद को अगर हम कह लें कि मंशियात फ्री बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीनी तौर पर ये नासिर अली रिजवी साहब की बड़ी कामयाबी होगी। इस्लामाबाद की सिक्योरिटी की सूरत हाल और साथ ही साथ जो नए आने वाले IG हैं उनकी जानिब से जो लिए गए इकदाम हैं वो आपके सामने। चैलेंजेस भी आपने सुने कि इस्लामाबाद को सिक्योरिटी के हवाले से किन चैलेंजेस का जो है वो सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ नए IG के जो अज़्म हैं और जो इकदाम हैं वो भी आपके सामने हैं। अब देखना ये है कि माजी में जो यहाँ पर IG तैनात होते रहे उनकी जानिब से भी जो है वो काफ़ी सारे इकदाम किए गए, कुछ पाया तकमील तक पहुँचे, कुछ नहीं पहुँचे। अब देखना यह है कि जो नए IG मुंतखब हुए हैं जिन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है वो किस तरह से शहर को महफूज बनाएंगे और जो इकदाम वो बता रहे हैं उन पर किस हद तक अमल दरामद हो सकेगा और इस्लामाबाद के शहरी किस तरह से महफूज होंगे और मंशियात से जो है वो दूर होंगे। हमारे साथ DIG ऑपरेशन शहजाद बुखारी साहब मौजूद हैं। इस्लामाबाद पुलिस में जो है वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम देख रहे हैं। हमने देखा कि इस्लामाबाद पुलिस के अंदर बहुत सारी जो है वो तब्दीलियाँ भी लाई जा रही हैं, नए इकदाम भी किए जा रहे हैं। क्राइम को कंट्रोल करने के लिए अगर हम बात करें तो शहजाद बुखारी साहब ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो एफर्ट्स किए हैं गुज़िश्ता कई दिनों से, और कई माह से हम देख रहे हैं कि मुसलसल एक एफर्ट जो है वो इस्लामाबाद को महफूज बनाने के हवाले से जो है वो जारी है। शहजाद बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे कुछ बातें करेंगे इस्लामाबाद की सिक्योरिटी के हवाले से, साथ ही साथ उनसे जानेंगे मंशियात को कैसे कंट्रोल किया जाएगा इस्लामाबाद के अंदर, दीगर जो इस्लामाबाद के अंदर क्राइम की सूरत हाल है उस हवाले से भी उनसे गुफ्तगू करेंगे। शहजाद बुखारी साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि इस्लामाबाद पुलिस इस वक्त जो फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें क्राइम को कंट्रोल करने के हवाले से, आपके इकदाम हमने देखा कि गुज़िश्ता कई दिनों से और IG साहब के आने से पहले भी हमने देखा कि बहुत एफर्ट्स जो हैं वो शहर को महफूज बनाने के लिए आपकी जानिब से की गई। क्या स्ट्रेटजी जो है वो आप बना रहे हैं, किस तरह से क्राइम को कंट्रोल करेंगे? और ये जो गुज़िश्ता अरसे में हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जो गैंग्स थे वो भी पकड़े गए, कुछ लोग मारे भी गए, तो उस हवाले से भी थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा कि किस तरह से शहर को महफूज बनाने के लिए इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस जो है वो काम कर रही है। थैंक यू आसिया। एक तो मैं आपको बता दूं कि पिछले 1 महीने से हमने क्राइम को बहुत सब्सटेंटिवली क्रश किया है। ऑलमोस्ट 50% से भी ज़्यादा हमारा क्राइम कंट्रोल हो गया और नीचे आ गया। जो पहले क्राइम्स हो रहे थे, फॉर इंस्टेंस पहले अगर 30 कॉल्स चल रही होती थी रॉबरी की, अभी हार्डली 10, 11, 12 पे आ गई हैं हमारी, और इतने बड़े शहर में जहाँ पे लाखों लोग बाहर से भी आ रहे हैं। तो और साथ में एडजॉइनिंग बाउंड्रीज़ हैं इसके साथ, रावलपिंडी के साथ और
जहाँ पे पॉपुलेशन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है। तो मैं जो आपको बताऊं कि इसमें हमारी सारी टीम ने बहुत एफ़र्ट की है। पिछले 1 महीने में हमने 100 से ज़्यादा गैंग्स पकड़े हैं जो इसमें इन्वॉल्व थे, रॉबरीज़ में, डकैतियों में, मोटरसाइकिल लिफ्टिंग में और इसी तरह कार चोरी में। तो हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट फोकस रहा है, शुरू से ही मैंने आके बड़ी क्लियर पॉलिसी दी थी कि चीज़ों को हमने प्रोफेशनली लेके चलना है। ऐसे नहीं कि हम ट्रेडिशनल हिसाब से चलते रहे। हमने इंटरनल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़्म इस्टेब्लिश किया। जब तक आप अपने आप को अकाउंटेबिलिटी के लिए प्रेजेंट नहीं करते हैं, तब तक आपकी चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। हमारे जो मसाइल थे एक्सक्यूज़ मी, हमारे जैसे लोगों को, जनरल पब्लिक को कंप्लेंट थी हर वक्त कि पुलिस अपना प्रोफेशनल काम करने के बजाय पुलिस टाइम वेस्ट कर रही होती थी गैर ज़रूरी चीज़ों पे, लोगों को हैरेस करने के लिए, लोगों को तंग करते, किसी गली के कोने में नाका लगा के खड़े हो जाते, और कोई गाड़ी जाती, गाड़ी में अगर फैमिली भी होती तो उन्हें पूछते निकाहनामा बताएं, आप निकाहनामा दिखाएं, ठीक है। तो वो एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन भी क्रिएट होती है जिसका सब्सटेंटिव क्राइम फाइटिंग के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं, ठीक है। तो वो मैंने आते ही उस चीज़ को बड़ा क्लियरली मना किया और मैंने क्लियर डायरेक्शन दे दी अपने तमाम अफसरान और जवानों को कि हमारा काम सिर्फ़ और सिर्फ क्राइम क्रश करना है, और कोई भी इस तरह की गैर ज़रूरी चीज़ों में जिसमें एक्सटॉर्शन इन्वॉल्व है, जिसमें आप लोगों को तंग कर रहे हैं, बजाय इसके कि पुलिस को लोग देखें और फील करें कि ये हमारे मसीहा हैं, ये हमारे सेवियर्स हैं, तो लोग उस टेंशन में आ जाएं पुलिस को देखते ही कि यार ये ठुल्ला खड़ा है, अब जो है ना हमारे साथ मसला हो जाना। तो याद रखें कि हमने अपना इम्प्रेशन चेंज करना है। हमने पुलिस और आवाम के बीच में एक जो गैप बना हुआ है वो हमने ब्रिज करना है। हमने पुलिस ऑफिसर को जो भी खड़ा है स्ट्रीट में कहीं खड़ा है, उसे हमने मेक श्योर करना है कि वो उसका माइंडसेट ही चेंज हो और लोगों की उसके बारे में परसेप्शन ही चेंज हो। यानी कि वो खुद को पुलिस को देखे तो खुद को महसूस करे, बजाय इसके कि उसको पुलिस से भी डर हो कि अब ये मजीद परेशान। एग्जैक्टली। तो सिर्फ हाँ डरें तो हमसे सिर्फ क्रिमिनल्स डरें, ताकि उन्हें वो डेटरेंस हो कि इस शहर में नहीं आना। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गए और हम इसे मज़ीद भी आगे लेकर चलेंगे। उस पर हम एफ़र्ट कर रहे हैं और हम इसे इंशाल्लाह 100% क्राइम फ्री बनाएंगे इस शहर को। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हमने, जैसे आपने बाउंड्रीज़ की बात की, इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ जो है वो बाउंड्रीज़ लग रही हैं। अगर हम बात करें यहाँ से गोल्डा के एरिया की बात करें तो यहाँ पर जो क्राइम है वो दीगर सेक्टर्स की निस्बत ज़्यादा है, क्योंकि कच्ची आबादियाँ भी पीछे लगती हैं। गोल्डा का गुंजान आबाद वो जगह है। अब दूसरी तरफ हम तरनोल की तरफ जाएं तो वहाँ पर भी इस तरह के प्रॉब्लम्स, चूँकि दरमियान में जीटी रोड भी है, तो वो वहाँ से अगर चोरी या डकैती होती है तो फ़ौरन वो जीटी रोड पर क्रिमिनल्स जो हैं वो भाग जाते हैं। इसी तरह अगर फैज़ाबाद की बात की जाए, एंट्री पॉइंट की, तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि चूँकि ज्वाइंट है वो इस्लामाबाद का और रावलपिंडी का, तो वहाँ पर भी जब एंट्रेंस होती है और या कोई इस तरह की वारदात होती है तो भागने में क्रिमिनल्स को बड़ी आसानी होती है। तो इन सारी चीज़ों को, इन बाउंड्रीज़ को आप लोग कैसे सिक्योर करेंगे? देखिए आसिया, उसमें कुछ नेचुरल हैंडीकैप्स हैं, वो उनके साथ तो हमने रहना है। कुछ जो हमने चीज़ों को बेहतर करना है वो हम CDA से भी रिक्वेस्ट करेंगे, जहाँ जहाँ पे हमें उनकी तरफ से कुछ इनिशिएटिव्स, हमारी तरफ से इनिशिएटिव्स होंगे, उनकी तरफ से कुछ फैसिलिटेशन हमें चाहिए होगी, उससे भी हमें सब्सटेंटिवली हमें हेल्प हो जाएगी। और अदरवाइज़ ये इश्यूज़ हैं, डेफिनेटली हैं, लेकिन हम इंश्योर कर रहे हैं कि वो चीज़ें डिटर हों। हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अगर इनके पीछे लगाएंगे, प्रोफेशनल पुलिसिंग करेंगे, तो क्रिमिनल भी एक टाइम के बाद आना छोड़ देता है। जब फीलिंग होती है कि यहाँ पे सख्ती ज़्यादा है, तो हम इंशाल्लाह इस चीज़ को इंश्योर करवाएंगे और उस पर ऑलरेडी हम लगे हैं और हमने सब्सटेंटिवली अपना क्राइम भी क्रश कर लिया, जिससे हमें काफ़ी, हम इस हिसाब से बड़े रिलैक्सड हैं कि क्राइम हमारा 1 महीने में हमने 50% से भी ज़्यादा हमने क्रश कर दिया और हम डेली इस पर मेहनत कर रहे हैं। ऐसे नहीं है कि हम किसी भी तरह हम अपनी एफ़र्ट्स छोड़ रहे हों। हमारे अफसरान, हमारे जवान
जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बात भी की थी वर्किंग आवर्स के हिसाब से, तो ओवरवर्कड है पुलिस तो लेकिन स्टिल हमारा जो मिशन है, जो हमारा मोटो है, वो बड़ा क्लियर है। हमने इस शहर को सेफ़ बनाना है लोगों के लिए, और उसके लिए चाहे हमें दिन रात मेहनत करनी पड़े, और कर भी रहे हैं हम, और इंशाल्लाह हम इंश्योर करेंगे कि हम क्राइम को क्रश कर दें। अच्छा सर, हमने ये भी देखा कि इस्लामाबाद पुलिस में ऑलरेडी नफरी जो है वो कम है। गो कि इस्लामाबाद पुलिस में नई चीज़ें जो हैं वो आप नई पॉलिसीज़ लेकर आ रहे हैं, फासले कम करने की कोशिश कर रहे हैं आवाम के और पुलिस के दरमियान। लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि पुलिस ऑफिसर जो हैं वो 24-24, 48-48 घंटे की ड्यूटीज़ देते हैं। तो इस चीज़ को कैसे मैनेज करेंगे? क्या इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता इन्वेस्टिगेशन के ऊपर कि अगर एक आईओ 48 घंटे की ड्यूटी दे रहा है तो उसके बाद वो इन्वेस्टिगेट चीज़ों को कैसे करेगा? जब हमारे पुलिस एहलकारों की नींद पूरी नहीं होगी, ड्यूटी ओवर्स इतने ज़्यादा होंगे, तो उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और उन चीज़ों को आप कैसे बैलेंस करेंगे, अपने पुलिस एहलकारों को कैसे फैसिलिटेट करेंगे? हाँ, ये ऐसे ही आपने अच्छा पॉइंट रेज़ किया। ऑब्वियस सी बात है, हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, और लेकिन ज़ाहिर बात है हमारे कुछ हैंडीकैप्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हमने जो मिशन उठाया हुआ है, हमने शहर के अंदर से क्राइम क्रश करना है, तो हमें इन अवेलेबल रिसोर्सेज में ही हमें ऑपरेट करना है। तो वो उसमें ऑब्वियसली हमें सारों को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो अब इसमें कोई मज़ीद आगे चलकर कोई इस्लामाबाद पुलिस के अंदर मज़ीद भर्तियाँ होंगी कि ताकि, क्योंकि एक तरफ इस्लामाबाद पुलिस क्राइम को कंट्रोल करने की, जराइम की सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करती है, तो वहीं हम देखते हैं कि कभी एहतजाज आ जाता है, कभी धरना आ जाता है, कभी VVIP प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं, कभी यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ाहिर बैरून मुल्क से भी लोग विज़िट करने के लिए आते हैं, जैसे अभी रिसेंटली जो है वो ईरान के सदर आए हुए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो PSL के दौरान भी जो है वो इस्लामाबाद पुलिस को सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देने पड़े। अभी रिसेंटली भी न्यूजीलैंड की टीम जो है वो इस्लामाबाद में आकर रुकी थी। उसके अलावा रूट्स और दीगर सारी चीज़ें हैं। इतनी सारी चीज़ों को इतनी कम नफरी के साथ किस तरह से मैनेज करेंगे? एक तरफ क्राइम है और दूसरी तरफ ये सिचुएशन है। आपके इस सवाल में ही जवाब है। हमें जो है एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ रही है, और हम करते भी रहेंगे। ये सारी ज़िम्मेदारियां हैं, वो ज़िम्मेदारियां जिनसे हम किसी तरह भी अपने आप को दूर नहीं कर सकते हैं। हम जस्टिफिकेशन कोई भी हम नहीं दे सकते हैं। ऑब्वियसली कुछ हैं, बहुत सारी हमारी सेंसिटिव चीज़ें हैं, जैसे फॉरेनर्स की सिक्योरिटी है, उसके लिए भी अब लास्ट टाइम मिनिस्टर साहब ने कमिटमेंट की है इस्लामाबाद पुलिस के साथ, कुछ मज़ीद वो जो है बत्तियाँ भी होंगी। तो इंशाल्लाह वो विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे वक्त के साथ साथ डिवाइड होना शुरू हो जाएंगी। कुछ चीज़ें जो हैं हमें रिसोर्सेज मिलना शुरू हो जाएंगे, और इंशाल्लाह चीज़ों मैं बहुत उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ें इंशाल्लाह बहुत बेहतर होंगी हमारी। अच्छा सर, मंशियात के हवाले से अगर थोड़ी सी बात कर लें कि मंशियात को किस तरह से कंट्रोल करेंगे? कैपिटल है, और कैपिटल के अंदर इस वक्त हम देख रहे हैं कि स्पेशली अगर हम स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो तालिब इल्म हमें इस नशे की लत में ज़्यादा डूबे हुए नज़र आते हैं। इस्लामाबाद है, यहाँ पर मोस्टली ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, ऐसे बच्चे आते हैं जो हॉस्टल्स में रहते हैं। पेरेंट्स की जानिब से भी ओवरसी चेक एंड बैलेंस नहीं होता। घरों में जो बच्चे रहते हैं उनकी सिचुएशन ज़रा डिफरेंट होती है, और इस्लामाबाद के अंदर मंशियात जो है वो हर गुजरते दिन के साथ हम देख रहे हैं कि उसकी आप स्मगलिंग कहें या इस्तेमाल कहें, उसका हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो उस हवाले से क्या स्ट्रेटजी है इस्लामाबाद पुलिस? देखें, मंशियात के ऊपर हमने पिछले 1 महीने में तकरीबन 200 से ज़्यादा FIR दे दी हैं, और इस चीज़ के ऊपर हम बहुत मैसिव क्रैकडाउन हमने शुरू किया हुआ है, और हम मेक श्योर करेंगे कि यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हों या जनरल पब्लिक, कहीं भी मंशियात की अवेलेबिलिटी ना हो। कहीं आपको अगर कोई कंप्लेंट आती है तो आप इमीडिएटली मेरे नंबर पे, मेरे ट्विटर पे, मेरे फेसबुक पे आप इन्फॉर्म करें, और हम इंशाल्लाह उन चीज़ों को मज़ीद एक्सपेडाइट करेंगे, और वी विल मेक श्योर कि ये शहर मंशियात से पाक हो, और हमने उसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह कोशिश करते भी रहेंगे। अब कोई स्पेसिफिकली इस हवाले से पॉलिसी बनाई गई है मंशियात के कंट्रोल के हवाले से? जी, अब जैसे हम लोगों ने एक मुहिम शुरू की है, नशा अब नहीं, तो वो एक उस चीज़ को हम लेके आगे इंशाल्लाह बढ़ेंगे, और हमने पूरी तरह से ये चीज़ पे क्रैकडाउन करना है।
इंशाल्लाह वील मेक श्योर। इस साथ में मैं आपको ये बता दूं कि ये सारी चीज़ें हैं जो पुलिसिंग के साथ रिलेटेड है। हमारा बहुत सारा टाइम ज़ाया हो जाता है गैर ज़रूरी अनप्रोडक्टिव चीज़ों में, जैसे हमारे यहाँ 60-70% दरख्वास्तें आ रही होती हैं लेन देन के मामला की, ठीक। अब अगर आप 60-70% एनर्जी अपने अफसरान की इंक्वायरीज़ के ऊपर लगा दें तो आप सोचें कि आपकी जो ह्यूमन रिसोर्स है कितना अंडर यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है। तो मैं उस चीज़ के लिए हमने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन काउंसिल्स को कुछ बनी भी हैं, कहीं जहाँ नहीं बनी वहाँ पे हम उन्हें मज़ीद बना रहे हैं, उन्हें एक्टिवेट करवा रहे हैं और उसमें हम फ्रेश मेंबर्स लेंगे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन काउंसिल्स में। और मेरी आप लोगों के थ्रू भी, चैनल के थ्रू भी रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग ये मैसेज दें जितने भी रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, इसी तरह कोई लोग जो प्रैक्टिशनर्स रहे हैं या कोई किसी भी अच्छे प्रोफेशन में, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहे या गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हुए और अभी वो फ्री हों और वो अपने आप को समझते हों कि वो ईमानदारी के साथ इस चीज़ को बग़ैर किसी इंटरेस्ट के सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए और माशरे में इंसाफ की खातिर वो अगर कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो विदाउट एनी रेम्यूनरेशन, हमारी तरफ से कोई उसमें तनख्वाह नहीं है, ये सिर्फ एक इसका सिर्फ अजर ही होगा। बेहतर ये है कि आप अपना जो आपस में इंटरेक्शन, जिस तरह से बातचीत होती है, उसमें आप अगर इम्प्रूव करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, हमारे लिए भी फैसिलिटी होगी और ओवरऑल एक वर्क एनवायरनमेंट भी अच्छा होगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि इखलाक जो है अगर आपका अच्छा हो तो यकीनी तौर पर बहुत सारी जो मामलात हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खुद ब खुद दुरुस्त हो जाती हैं। डीआईजी ऑपरेशन शहजाद बुखारी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। डीआईजी ऑपरेशन शहजाद बुखारी जैसे ऑफिसर्स यकीनी तौर पर इस्लामाबाद पुलिस में अगर उनकी शमूलियत ना सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस बल्कि इस्लामाबाद के जो शहरी हैं उनके लिए भी एक जो है वो अच्छा कदम है, या आप ये कह सकते हैं कि एक अच्छी नई पॉलिसीज़ चुनकर लेकर आ रहे हैं जो फ़ियर फ्री इस्लामाबाद बनाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। गुज़िश्ता दहाइयों में हमने देखा कि इस्लामाबाद पुलिस से शहरियों को बड़े गिले नज़र आते थे। इस्लामाबाद के अंदर अगर हम गुज़िश्ता दहाइयों की और कुछ अर्सों की बात करें, कुछ अर्सा अगर कबल हम चले जाएँ तो इस्लामाबाद के अंदर क्राइम की सूरत हाल बड़ी जो है वो गंभीर थी। साथ ही साथ सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी इश्यूज़ भी हमें नज़र आ रहे थे। लेकिन जब से डीआईजी ऑपरेशन शहजाद बुखारी साहब ने चार्ज संभाला उसके बाद हमने काफ़ी सारी तब्दीलियाँ जो हैं वो इस्लामाबाद पुलिस के अंदर देखी। क्राइम की सिचुएशन में भी हमने देखा कि बहुत सारी जो है वो क्राइम में भी कमी हमें नज़र आ रही है। दूसरा जो अब ये एक नई पॉलिसिंग शुरू की जा रही है कि पुलिस और अवाम के दरमियान जो फासला है उसको कम करने के हवाले से और जो रवैयों के ऊपर काम किया जा रहा है, यकीनी तौर पर ये एक बड़ा अच्छा इकदाम है क्योंकि इससे न सिर्फ थानों के अंदर बल्कि दीगर जगहों पर भी हमें नज़र आएगा कि तब्दीलियां हमें नज़र आएंगी। जो इस्लामाबाद पुलिस को वर्दी में एहलकारों को देखकर शहरियों को जो डर महसूस होता था वो डर शायद अब महसूस नहीं होगा। सबसे बेहतर इकदाम और जो सबसे बड़ी चीज़ आज की मुझे लगी कि जो गाड़ियां रोककर जिस तरह से लोगों को चेक किया जाता था, हरासा किया जाता था, इस्लामाबाद के शहरियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि अब उनको कोई परेशान नहीं करेगा, बल्कि यूनिफॉर्म में, इस्लामाबाद पुलिस की यूनिफॉर्म में जब उन्हें कोई पुलिस ऑफिसर या पुलिस एहलकार नजर आएगा तो वो यकीनी तौर पर महफूज खुद को महसूस करेंगे। कुछ नई पॉलिसीज़ भी हमने देखा कि उन पर काम किया जा रहा है, कुछ नए इकदाम जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। हर मुमकिन कोशिश ये की जा रही है कि शहर को महफूज भी बनाया जाए, क्राइम फ्री भी बनाया जाए और साथ ही साथ इस्लामाबाद पुलिस के रवैयों के ऊपर भी काम किया जा रहा है ताकि शहरियों और पुलिस के दरमियान जो फासला है उसको कम किया जा सके। अब देखना यह है कि इन इकदाम के ऊपर अमल दरामद किस हद तक हो सकता है। क्या माजी की तरह ये चीज़ें भी जो है वो वक्त के साथ, गुजरते वक्त के साथ भुला दी जाएंगी या इन पर कॉन्टीन्यूसली जो है वो अमल दरामद होता रहेगा। डीआईजी ऑपरेशन शहजाद बुखारी साहब ने इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो न सिर्फ अमल दरामद होगा बल्कि वाज़ेह तब्दीलियाँ जो हैं वो नज़र आएंगी पुलिस के रवैयों में भी और क्राइम की सूरत हाल में भी। अब इस पर देखते हैं कि मज़ीद क्या बेहतरी जो है वो नज़र आएगी और शहरियों से भी बात करेंगे कि इस्लामाबाद पुलिस ने जो नई पॉलिसिंग मुतारिफ करवाई है और साथ ही साथ जो नए इकदाम इस्लामाबाद पुलिस ले रही है वो इससे किस हद तक मुतमईन हैं और क्या समझते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर वाकई में कोई क्राइम में कमी आई है। अगर हम ओवरऑल बात करें, जो क्राइम डायरीज हम देखते हैं तो उनमें तो वाज़ेह कमी जो है वो हमें क्राइम में नज़र आ रही है। अब देखना यह है कि इन इकदाम के ऊपर कब तक जो है वो अमल दरामद मुकम्मल तौर पर हो सकेगा और कब जो है वो इस्लामाबाद पुलिस एक मॉडल पुलिस के रूप में हमें सामने नजर आएगी। क्योंकि इससे पहले हम सुनते रहे हैं कि इस्लामाबाद पुलिस जो है वो मॉडल पुलिस है, लेकिन कभी मॉडल पुलिस का किरदार शायद इस्लामाबाद पुलिस अदा नहीं कर सकी। लेकिन अब हमें तब्दीलियां नजर आ रही हैं जो कि यकीनी तौर पर इस्लामाबाद के शहरियों के लिए भी खुशखबरी हैं और इस्लामाबाद पुलिस और इस्लामाबाद के जो शहरी हैं उनके दरमियान जो फासला कम करने का इकदाम है
ये भी यकीनी तौर पर बड़ा खुशाइन है। साबिक आईजी इस्लामाबाद ताहिर आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डीएजी के प्राइज़ भी इन्होंने जो है वो सर अंजाम दिए हैं इस्लामाबाद के अंदर, साथ ही साथ बतौर एसएसपी भी जो है वो इस्लामाबाद पुलिस के साथ जो है अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। अगर हम इनके टेन्योर की बात करें तो 2009 से लेकर 2016 तक जो है वो इन्होंने इस्लामाबाद पुलिस में सर्व किया है। यकीनी तौर पर इस्लामाबाद पुलिस के मसाइल से, इस्लामाबाद के शहर के मसाइल के हवाले से और इस्लामाबाद में क्राइम की जो सिचुएशन है उस हवाले से अगर बात की जाए तो इनकी एक्सपर्टीज़ भी हैं, इन्होंने सर्व भी किया है और इन मामलात को और क्राइम की सिचुएशन को अगर इस्लामाबाद की अगर स्पेशली हम बात करें तो उसको बहुत बेहतर अंदाज में समझते भी हैं। पॉलिसीज़ भी यकीनी तौर पर अपने टेन्योर में इन्होंने बनाई होंगी उसको कंट्रोल करने के लिए। उनसे बात करेंगे, आज उन्होंने हमें टाइम दिया है इस्लामाबाद की सिक्योरिटी के हवाले से, इस्लामाबाद में क्राइम की सूरत हाल के हवाले से, और स्पेशली बात करेंगे कि इस्लामाबाद के अंदर जिस तरह से मंशियात फरोशी जो है वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है, उस हवाले से भी बात करेंगे कि किस तरह से इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है और जो नए आईजी आए हैं उनको किन चैलेंजेस का इस्लामाबाद के अंदर जो है वो सामना करना पड़ सकता है। सर बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपके वक्त का। इस्लामाबाद में आपने एक अरसा जो है वो सर्व किया है। अगर हम 2009 से 2016 की बात करें तो तकरीबन ये 7 से 8 साल बनते हैं। एक बड़ा अरसा होता है किसी भी सिचुएशन को समझने के लिए, किसी भी शहर की डायनेमिक्स को समझने के लिए। क्या समझते हैं कि इस्लामाबाद कैपिटल है, किस तरह से इसको वो मॉडल सिटी और वो सेफ सिटी बनाया जा सकता है जिसकी हर हुकूमत दावा तो करती है कि हम इस्लामाबाद जो है वो सेफ सिटी बनाने जा रहे हैं, इस्लामाबाद पुलिस को मॉडल पुलिस बनाने जा रहे हैं, लेकिन हमें कामयाबी जो है वो नज़र नहीं आती। तो आप क्या समझते हैं कि किन मसाइल का इस्लामाबाद को जो है वो सामना करना पड़ता है? बज़ाहिर लोग समझते हैं कि इस्लामाबाद एक शहर है, चलें बड़ा शहर है, तो जिस तरह बड़े शहरों के मसाइल हैं इसके भी ऐसे ही होंगे। तो बाकी शहरों के मसाइल में बिलअमूम क्राइम ही एक मसला रह जाता है। ऐसे ही कभी कभार उनके यहाँ किसी वीआईपी का विज़िट होता है या किसी ज़िले में, ठीक है, चीफ मिनिस्टर या गवर्नर की सिक्योरिटी है, लेकिन इस्लामाबाद का जो लॉ एंड ऑर्डर है इसमें और बहुत से इश्यूज़ हैं। इसमें सबसे बड़ा इश्यूज़ जो है वो सिक्योरिटी का है, और जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो फिर इसमें सिक्योरिटी आ जाती है प्राइम मिनिस्टर की, प्रेसिडेंट की, और जो फिर डिप्लोमेट कम्युनिटी है उसकी, और मिनिस्टर्स की, जजेस की, सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, और फिर बहुत से जो गैर मुल्की डेलीगेशन, वीवीआईपी डेलीगेशन विज़िट करते हैं उनकी सिक्योरिटी आ जाती है। तो तमाम तरजीहात और पुलिस के वसाइल जो है इस तरफ सर्फ हो जाते हैं। नेशनल असम्बली है, सेनेट है, इनकी मीटिंग्स हैं, तो ये काफ़ी कुछ इस पर सरकारी बिल्डिंग्स की सिक्योरिटी के मद में भी आधी इस्लामाबाद पुलिस तो वहाँ खड़ी रहती है दिन रात। तो रेड जोन है, सारा इस तरह के इश्यूज हैं। और फिर कैपिटल में एक छोटा सा वाक़या भी जो है वो बड़ी अहमियत अख्तियार कर सकता है। दूसरा, इस्लामाबाद में जो सबसे बड़ा मसला गुज़श्ता चंद सालों से हुआ, मैं अगर ये कहूँ कि 2007 से जब ये लायर मूवमेंट पैदा हुई, वो हुआ कि जब एंटी राइट्स यानी राइट्स जो है वो बहुत ज़्यादा होने शुरू हो गए। किसी का अगर मसला पेशावर का भी था तो उसने पेशावर में एहतजाज नहीं किया, वो सारे इकट्ठे होके वो ग्रुप इस्लामाबाद में आया। और फिर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने भी ये समझा कि अगर हमने इक़्तिदार लेना है, अगर हमने हुकूमत को वीक करना है और अपना सिक्का मनवाना है, तो हम इस्लामाबाद जाके एहतजाज करें, वहाँ हमारी ज़्यादा सुनवाई होगी और वहाँ हम हुकूमत को सही मायनों में गिरा सकेंगे, चाहे वो ताहिरुल कादरी हो या चाहे और लोग हों जो मैं नाम लेना ज़्यादा पसंद नहीं करता। तो ये एक मॉब को हैंडल करना ये एक बहुत बड़ा इशू इस्लामाबाद का रहा, और ये तमाम सलाहियतें इस्लामाबाद पुलिस की इस पर सर्फ होती रही। और जब एक दफ़ा फ़र्ज़ किया कोई कोई पार्टी दे देती है, आज है 29 अप्रैल, वो कहते हैं जी हमने 29 मई को आना है, तो एक माह तक आप समझे कि पुलिस तैयारियों में लग जाएगी और कोई दूसरा काम नहीं करेगी। ऐसे ही अब रिज़ल्ट क्या होगा? जो पुलिस का जो असली काम है क्राइम हैंडल करना, क्राइम को कंट्रोल करना, वो बुरी तरह मुतासर होगा जब सारे वसाइल ही उस तरफ लग जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि बदकिस्मती से कि ऐसा इस्लामाबाद
जो किसी ज़माने में क्राइम फ्री हुआ करता था, लेकिन अब हम देखते हैं कि कराची, लाहौर, रावलपिंडी की तरह यहाँ भी स्ट्रीट क्राइम और दूसरे क्राइम में काफ़ी इजाफा होता जा रहा है। मर्डर्स और रेप भी इस्लामाबाद से जो है वो रिपोर्ट होना शुरू हो गए। अब जब हम इसको फर्दर हम देखते हैं कि ये चीज़ें क्या हुई, तो इसमें इस्लामाबाद की आबादी में बेहंगम इजाफा है। डेफिनेटली पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में हर साल आबादी में इजाफा होता है, लेकिन हमारी सेंसस बताती है, जो हम सेंसस हम करते हैं जो 10 साल बाद, कि दूसरे शहरों में अगर 2% इजाफा है तो इस्लामाबाद में 4-4.5% इजाफा है। तो बड़ी तेज़ी से दूसरे इलाकों के लोग यहाँ आकर रह रहे हैं। अब यहाँ हर एक के लिए कोई ये पॉश एरिया या सेटल एरिया या सेक्टर्स का एरिया मौजूद नहीं है, तो लोग फिर स्लम्स में रहते हैं और ये आबादियाँ मुख्तलिफ। और इसमें CDA की नालायकी है कि उसने उन स्लम्स को जिन्हें डेवलप करना था, जहाँ बाकायदा सेक्टर बनाने थे, वो नहीं बना सकी। इवन उसने आम आदमियों के लिए भी छोटे घर बनाने थे या फ्लैट्स वगैरह बनाने थे, कुछ नहीं कर सकी। तो अभी जो क्राइम का पैटर्न है, हम देखते हैं कि जो स्लम्स हैं, स्लम्स एरियाज हैं, उनके करीब जो पॉश एरिया है वहाँ ज़्यादा जुर्म हो रहा है। और दूसरा जुर्म हो रहा है जो रावलपिंडी के साथ साथ हमारी जो जो लगता है IJP रोड वगैरह सारा, IJP रोड हो गया, इस तरह, क्योंकि यहाँ मुलजमों को क्राइम करने के बाद फौरी तौर पर स्लम्स एरिया में गायब हो जाना और दूसरे ज़िले में चले जाना उनके लिए फरार के रास्ते बहुत आसान है। और इतने ज़्यादा रास्ते हैं उधर जाने के कि उनको रोकना या उनकी नाकाबंदी करना बहुत मुश्किल है। अब हमारे नए IG साहब आए हैं, ये इस्लामाबाद में पहली दफ़ा मेरी इत्तला के मुताबिक सर्व कर रहे हैं। इन्हें पंजाब का ही एक्सपीरियंस है, तो पंजाब का स्टाइल और इस्लामाबाद का स्टाइल क्वाइट मुख्तलिफ है। पंजाब में दाबा चलता है, पंजाब में पुलिस वालों को गालम गलोच भी अपने कर लेते हैं। यहाँ मुश्किल है, या जो है पुलिस जो है उसको प्यार मोहब्बत से ही हैंडल किया जाता है, क्योंकि यहाँ की पुलिस जो है सिर्फ पंजाब की पुलिस नहीं है, हर सूबे और हर ज़िले की पुलिस है। यहाँ ज़ाहिर है वफाक की पुलिस है, यहाँ KP की भी पुलिस है, तो यह ज़रा डिफरेंट तरीके से चलना होगा। क्या समझते हैं नए IG सब किस हद तक कामयाब होंगे क्राइम को कंट्रोल करने में? वैसे देखें, वो क्राइम फाइटर हैं, उन्होंने काफ़ी क्राइम मुख्तलिफ जगहों पर जा रहे हैं, कंट्रोल भी किया है, लेकिन यहाँ पर पुलिस मुकाबलों से क्राइम ना कंट्रोल होगा, ना ये शहर जो कि कैपिटल है इस चीज़ की इजाज़त इसकी इजाज़त देगा। यहाँ से पहले अभी अकबर नासिर साहब और जो एक और थे, उनके दौर में पुलिस इनकाउंटर्स हुए, लेकिन हमने देखा कि उसके कोई खातर ख्वाह नताइज सामने नहीं आए। बिल्कुल। तो हमें स्ट्रेटजी बनानी होगी। इसमें सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि जो स्लम्स एरियाज़ हैं, हमें उनमें इंफॉर्मेशन का नेटवर्क बनाना होगा। हमें क्रिमिनल्स के मुतालिक इंफॉर्मेशन रखनी होगी। हमारे ऐसे जवान हों, प्राइवेट लोगों की मदद से हम बाकायदा हर एरिए को मॉनिटर करें, क्योंकि ये कैपिटल है। हम देखेंगे बेशुमार प्लाजाज हैं, उन प्लाजाज में कौन लोग रह रहे हैं, क्या कारोबार कर रहे हैं, रात को कौन सोते हैं। और इसी तरह हम जो हमारी कच्ची आबादियाँ, उनमें भी हम ये निगरानी का सेटअप बनाएं कि किस शख्स का ज़रिया माश क्या है, वो क्या काम करता है, कहाँ रहता है, कहाँ से आया है, वगैरह वगैरह, सब इसकी तरफ हम तवज्जो दें और क्राइम होने से पहले ही हम उन लोगों को पकड़ें। फिर हमें रिकॉर्ड याफ्ता लोग जो जेलों से रिहा होते हैं, क्योंकि अमूमन जो भी क्राइम होता है, अगर 4 बंदों ने या 3 बंदों ने क्राइम किया तो उसमें एक आध ऐसा लाजमी होता है जिसने पहले क्राइम किया होता है और वो जेल वगैरह में रह चुका होता है। तो इन लोगों के खिलाफ भरपूर मुहिम चलानी होगी, हमें इन्हें पकड़ना होगा और पूरी तवज्जो देनी होगी। अच्छा सर, स्ट्रीट क्राइम्स के साथ साथ मर्डर और
अगवा के वाक़यात में भी इस्लामाबाद में इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है, चूँकि आबादी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, मसाइल भी ऑब्वियसली बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी जानब हम ये भी देख रहे हैं कि इस्लामाबाद पुलिस की नफरी भी कम है। इन सारी मसाइल के साथ, इन सारी सिचुएशंस के साथ, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस को ओबीसी सिर्फ एक क्राइम को कंट्रोल नहीं करना, उन्होंने एहतजाज भी देखने हैं, धरने भी देखने हैं, सरकारी बिल्डिंग्स की सिक्योरिटी भी देखनी है, रेड जोन भी देखना है, सारे मामला आते हैं। एक बड़ा चैलेंज जो है वो इस्लामाबाद पुलिस के लिए, आप नहीं समझते कि मंशियात फरोशी है जो इस्लामाबाद के अंदर इस हद तक बढ़ गई है कि स्कूल और कॉलेजेस के अंदर भी अब जो है वो मंशियात, मैं समझता हूँ कि पहुंचना शुरू मंशियात हो गई। फरोशी जो है इसके खिलाफ बड़ा ज़बरदस्त क्रैकडाउन होना चाहिए। ना सिर्फ इससे हमारी स्कूल कॉलेज की, जैसा कि आपने कहा, नई नस्ल ख़राब हो रही है, बल्कि आम जो क्रिमिनल है वो भी मंशियात का आदी होता है और मंशियात के पैसे पूरे करने के लिए वो स्ट्रीट रॉबरी और दूसरा क्राइम करता है। ऐसे इसी तरह जुआ खेलने वाले भी बिलूम अपने जुए की रकम या जुए की लत पूरी करने के लिए रकम का बंदोबस्त करने की गर्ज से वो भी क्राइम करते हैं। तो हमें इन जो भी इस किस्म के सोशल इवल्स हैं, इन्हें स्कॉट फ्री नहीं रहने देना चाहिए। हमें इन्हें चेक करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं ठीक है ये शख्स का पर्सनल मसला है, कोई कर रहा है तो करे, नहीं। हमें जितने भी सप्लायर हैं उन्हें पकड़ना होगा, उनकी तरफ तवज्जो देनी होगी और पुलिस को इस तरफ भरपूर तवज्जो देने की ज़रूरत है। हाँ, बात हो रही थी लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, या इससे पहले बात हुई थी उसमें जो मुख्तलिफ़ किस्म के जत्थे इस्लामाबाद पर हमलावर होते हैं। तो मैं समझता हूँ, पिछले दिनों मैं फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन का मेंबर भी रहा हूँ, तो उसमें मैं ये समझता हूँ जो उसमें भी जो एक चीज़ सामने आई वो ये कि इस जो भी लोग इस्लामाबाद में आके धरना देते हैं वो पंजाब या केपी से गुजर के आते हैं और उनको रास्ते में किसी जगह नहीं रोका जाता। हर ज़िला की पुलिस, हर सूबे की पुलिस ये समझती है कि बस मेरा एरिया क्लियर हो, आगे इस्लामाबाद वाले जाने उनका काम है। तो अब ये ज़रूरत आ गई है कि इस्लामाबाद को हम दिल्ली की तरह का एक प्रोविंशियल स्टेटस दें, जिसमें जो इस्लामाबाद की बाकायदा एक सूबाई असम्बली हो। इसमें हम एरिया शामिल करें, पिंडी का, अटक का पूरा नहीं कर सकते तो फतेहजंग का कर लें, हरीपुर का पूरा नहीं कर सकते तो हरीपुर की तहसील खानपुर का कर लें। तो ये इन एरियो पर मुश्तमिल एक छोटा फेडरल सूबा बने और ये फेडरल, ताकि दूर से ही यानी वसाइल भी इतने ज़्यादा हों, पुलिस भी इतनी बड़ी हो कि इस किस्म के मामलात को कंट्रोल किया जा सके। यकीनी तौर पर ये कुछ तब्दीलियां हैं जिनको लाकर जो है वो स्ट्रीट क्राइम को भी कंट्रोल किया जा सकता है। साबिक आईजी ताहिर आलम साहब हमारे साथ मौजूद थे, इससे कबल आईजी इस्लामाबाद नासिर रिजवी, डीआईजी शहजाद बुखारी साहब, उनकी गुफ्तगू भी आपने सुनी। इस्लामाबाद को इस वक्त किन चैलेंजेस का सामना है, क्या स्ट्रेटजीज़ है पुलिस की, किस तरह से शहर को महफूज बनाया जाएगा, किन नई पॉलिसीज़ की ज़रूरत है और किन इकदामात की ज़रूरत है जिस तरह से शहर को महफूज बनाया जा सकता है। ये तमाम चीज़ें आपने सुनी। अगर ओवरऑल हम बात करें तो एक तो इस्लामाबाद की आबादी, चूँकि अब गुज़िश्ता कई दहाइयों से अब इस्लामाबाद के अंदर उस हिसाब से इस्लामाबाद पुलिस में भर्तियाँ नहीं हुई जिस हिसाब से इस्लामाबाद की आबादी जो है वो बढ़ रही है। थानों की अगर बात करें तो मजमूई तौर पर इस्लामाबाद के अंदर जो है वो इस वक्त 26 से 27 थाने जो हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं और इस्लामाबाद की आबादी जो है वो इनसे कई गुना ज़्यादा है। और चूँकि अगर सेक्टर वाइज भी बात करेंगे ज़्यादा डिटेल में तो यकीनी तौर पर हर थाने की हदूद में काफ़ी सारे सेक्टर्स भी आते हैं। इंफॉर्मेशन नेटवर्क की जो है वो ताहिर आलम साहब ने बात की, ये इस वक्त मैं भी इसको इंडोर्स करूँगी कि यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ा कदम है जो इस वक्त उठाना नागुज़ीर है कि इंफॉर्मेशन नेटवर्क जो है वो बढ़ाया जाए। जितना इंफॉर्मेशन नेटवर्क पुलिस का स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही जराइम और क्राइम को कंट्रोल करने की पुलिस की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी। साथ ही साथ ताहिर आलम साहब ने जो है वो और भी कुछ चीज़ें जो हैं वो इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की है। मॉनिटरिंग के हवाले से जो है वो बात की गई है, रिकॉर्ड याफ्ता लोगों के हवाले से जो है वो बात की गई है, मंशियात फरोशी को कंट्रोल करने के हवाले से बात की गई है। प्रॉपर जो है वो इसके ऊपर पॉलिसीज़ पुलिस को बनानी पड़ेंगी, प्रॉपर जो है वो एक इंफॉर्मेशन नेटवर्क बनाना पड़ेगा, नेटवर्किंग करनी पड़ेगी। उसके बाद ही इस्लामाबाद के अंदर जो है वो क्राइम की सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता है, मंशियात फरोशी को जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है, डकैती और चोरी की वारदातों के साथ साथ अगवा और क्राइम जैसे जो संगीन जराइम हैं
उनका भी इसी तरह से जो है वो उनको कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर वफाकी दारुल हुकूमत है, वफाकी दारुल हुकूमत में होने वाला छोटा सा इंसिडेंट भी जो है वो एक संगीन सूरत हाल इख्तियार कर लेता है और एक हाइप जो है वो क्रिएट हो जाती है। उस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना होगा। यकीनी तौर पर नए आईजी साहब के लिए कुछ टफ सिचुएशंस भी होंगी, लेकिन अगर बर वक्त जो है वो कुछ फैसले ले लिए जाते हैं, पुलिस को डीपोलिटिसाइज कर दिया जाता है, सियासतदानों के असर और रसूख से निकाल दिया जाता है, तो उस सूरत में यकीनी तौर पर इस्लामाबाद पुलिस वो पुलिस बन सकती है जिसका दावा जो है वो हमेशा से हर नए आने वाले आईजी और हर जाने वाले आईजी जो है वो दावा करते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस एक मॉडल पुलिस है। तो इस्लामाबाद पुलिस एक मॉडल पुलिस बनने के से जो है वो चंद कदम के फासले पर है। कुछ सख्त जो है वो इकदाम करने होंगे, कुछ सख्त फैसले करने होंगे और उसके बाद इस्लामाबाद को सिक्योरिटी वाइज भी जो है वो महफूज बनाया जा सकता है। चोरी डकैती कत्ल अगवा जैसी वारदातों से भी महफूज बनाया जा सकता है और मंशियात से भी पाक किया जा सकता है। आज की तमाम तर गुफ्तगू आपने सुनी, आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ तलाश की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।